नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ आंचल कादिया। 23 जनवरी यानी शुक्रवार का दिन। शुक्रवार को बसंत पंचमी का त्योहार है। हिंदू मुस्लिमों के विवाद का केंद्र रहा धार का भोजशाला एक बार फिर से प्रशासन के लिए धर्म संकट की घड़ी ला खड़ा किया है और हिंदू संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच गए हैं और भोजशाला में बसंत पंचमी के दिन नमाज पर रोक की मांग कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष सहयोग के वादे के साथ सुरक्षा की भी मांग कर रहा है। हालांकि शुक्रवार को बसंत पंचमी और जुम्मे की नमाज एक दिन पढ़ने की वजह से पुराने इतिहास को देखते हुए अलर्ट मोड पर है प्रशासन। ऐसे में कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे पहले सवाल यही कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना के अड़चन क्या है और बसंत पंचमी और जुमे की नमाज को लेकर क्या कानूनी विकल्प क्या हो सकता है। 2006, 2013 और 2016 की तरह क्या बड़े टकराव का इस बार डर है। बसंत पंचमी पर नमाज नहीं करने की हिंदू संगठनों की अपील क्या मुसलमान मानेंगे? मुस्लिम समुदाय की तरफ से यह अपील मानी जाएगी? धार में कैसे खत्म होगी टेंशन, आपसी सद्भाव या फिर प्रशासन का एक्शन? और इन सभी सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। धार में धर्म संकट में प्रशासन, पूजा और नमाज एक साथ कराने की चुनौती। 23 जनवरी शुक्रवार को है बसंत पंचमी। हिंदू मुस्लिमों के बीच विवाद का केंद्र रहा धार का भोजशाला एक बार फिर प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। वजह है इस बार बसंत पंचमी और जुमा एक साथ है, जिसकी वजह से भोजशाला में तनाव पैदा हो गया है। हिंदू संगठनों ने 23 जनवरी को नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। इसको लेकर अखंड पूजा का ऐलान किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 23 जनवरी को नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई है। भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के दावों के बीच प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इस साल बसंत पंचमी की पूजा शुक्रवार को होगी। शुक्रवार को यहाँ जुम्मे की नमाज भी पढ़ी जाती है। एसआई के 2003 में दिए गए आदेश के अनुसार मंगलवार और बसंत पंचमी को हिंदू पूजा करते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम जुमे की नमाज अदा करते हैं। इस साल दोनों महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन एक ही दिन हो रहे हैं। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने 19 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार को नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हिंदुओं को पूरे दिन पूजा की अनुमति देने की मांग की है। इससे पहले 2006, 2013 और 2016 में शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ी थी। जब बसंत पंचमी शुक्रवार को हुई, तनाव के हालात बने। वहीं हिंदू संगठनों की तैयारी और मुस्लिमों के सहयोग के साथ सुरक्षा की मांग को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। प्रशासन ने बसंत पंचमी पर शांति बनाए रखने के लिए धार शहर में फ्लैग मार्च निकाला, साथ ही भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए। बताया जा रहा है बसंत पंचमी शांति से निपटे, इसके लिए प्रशासन ने 2000 जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला है। आरएएफ की 2 कंपनियां शहर में तैनात की गई हैं। ड्रोन और 1000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। 20 जनवरी से और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। 20 से 27 जनवरी तक अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। सीआरपीएफ के 8000 जवान संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। आरएएफ की ओर से 2 और कंपनी पहुंचेंगी धार। भी लगभग 25 से 30% ही फोर्स हमारे पास में आया है। मैसेज यही है कि शांतिपूर्वक त्यौहार मनाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई स्थिति, हर प्रकार की स्थिति के लिए पुलिस फोर्स तैयार है। कहीं पर भी कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट होता तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। और फोर्स हमारा जो है फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को संदेश दे रहा है कि शांति व्यवस्था के साथ में त्यौहार मनाएं। सबको पता है रैपिड एक्शन फोर्स ये जो तनावग्रस्त माहौल होते हैं, सांप्रदायिक दंगे वगैरह होते हैं, उनसे निपटने में काफ़ी एक्सपर्ट है। और हमारा काम है स्टेट के साथ मिल करके जो आने वाले त्यौहार है, दोनों संप्रदाय या सभी लोग आराम से शांतिपूर्वक और खुशी खुशी मनाएं। धार में जैसे ही बसंत पंचमी पर हर साल प्रशासन अलर्ट रहता है, उसी तरह इस बार भी प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। जिस साल भी बसंत पंचमी और जुम्मा एक साथ हुआ है, वहां तनाव का माहौल देखा गया है। चाहे 2006 हो, 2013 हो और 2016 हो, तीनों मौकों पर हिंसा और कर्फ्यू की स्थिति बनी है।
इससे धार की भोजशाला को लेकर पुलिस और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। ऐसी नौबत न आए इसके लिए प्रशासन दोनों पक्षों से संवाद कर रहा है। धार से नरेंद्र तेनीवाल के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए 23 जनवरी का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर विशेष पूजा अर्चना का महत्व माना जाता है, लेकिन 23 जनवरी को दिन शुक्रवार का भी पड़ रहा है। ऐसे में शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अता करने के लिए पहुंचते हैं और ये पूरा मुद्दा भोजशाला को लेकर के उठ रहा है। हालांकि हम इस मुद्दे में अगर एक चीज ऐड ऑन करना चाहें तो एएसआई की तरफ से 7 अप्रैल 2003 का आदेश जो दिया गया था कि हिंदुओं को हर मंगलवार और वसंत पंचमी पर पूजा की परमिशन रहेगी। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों को हर शुक्रवार को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक नमाज की अनुमति यहाँ पर दी गई थी। ये रहा 2003 का आदेश। लेकिन उसके बाद भी कई दफा ऐसा देखा गया है कि जब शुक्रवार का दिन पड़ा है उसी दिन बसंत पंचमी भी है और शुक्रवार का दिन है, नमाज भी अता करनी है, तो विवाद यहाँ पर हुआ ही है। 2006 का जिक्र कर ले, 2013 का जिक्र कर ले। तो आज इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा करने वाले हैं कि क्या इस बार क्या कुछ हालात रहने वाले हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गोयल, प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि अशोक हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं। तो आप दोनों खास मेहमानों का हम चर्चा में स्वागत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत जो है आशीष जी आपके साथ करना चाहेंगे। भोजशाला को लेकर के याचिका दायर की गई है, क्यों दायर की गई है, इसमें मांग क्या की गई है, मुख्य मांग क्या है? आशीष जी अनम्यूट कर दीजिए, आवाज नहीं मिल पा रही है। हेलो जी अब बात रखिएगा। 2 मई 2022 को माननीय हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में भोजशाला पर हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य हो, वहां पर किसी भी दिन किसी भी प्रकार की नमाज नहीं हो, मां वाघ देवी की मूर्ति लंदन संग्रहालय से लाकर भोजशाला में स्थापित हो, 24 घंटे 365 दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना हवन ये सब हो। इसी को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने माननीय हरिशंकर जी जैन, विष्णु शंकर जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी ने सभी ने मिलकर हाईकोर्ट में 2022 में ही याचिका दायर कर रखी है। तभी से यह न्यायालयीन लड़ाई हमारी जारी है, जिसमें आगे चलकर जो है 2024 में हमारे आवेदन को माननीय हाईकोर्ट ने स्वीकार करा और 98 दिन का एएसआई द्वारा यहाँ सर्वे किया गया। उस सर्वे की रिपोर्ट 15 जुलाई 2024 को माननीय हाईकोर्ट के पटल पर प्रस्तुत की गई। उस पूरी रिपोर्ट के अंदर इस परिसर जिसे भोजशाला को मां सरस्वती मंदिर को मंदिर ही माना गया और इसमें जितने भी साक्ष्य सबूत गवाह निकले सर माफी के साथ इंटरप्ट करना चाहूंगी अगर मैं गलत नहीं हूं, एएसआई का 2003 का आदेश है जब सीधे तौर पर कहा गया था कि यहाँ पर मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग जो है वो मंगलवार के दिन पूजा कर सकते हैं, बसंत पंचमी के दिन पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग हर शुक्रवार के दिन 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक नमाज पढ़ सकते हैं। यह आदेश भी तो था। बिल्कुल यह आदेश निकला, लेकिन इस आदेश को ही तो हम चैलेंज दे रहे हैं कि ये क्या मजाक लगा रखा। एक परिसर मंगलवार को मंदिर हो गया, वही परिसर शुक्रवार को जो है वो मस्जिद हो गया और वही परिसर सप्ताह के शेष दिन घूमने फिरने की जगह हो गई। भारत है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वहां इतना बड़ा मजाक। वही परिसर जिसे आप कभी कहते हैं मंदिर, कभी कहते हैं मस्जिद, कभी कहते हैं घूमने की जगह, इस तरीके के आप गलत आदेश देंगे क्या? इसीलिए तो हम कोर्ट में गए, आदेश को हमने चैलेंज करा कि एएसआई से करा कि इसका धार्मिक स्वरूप तय करो, आप वहां पे सर्वेक्षण करो, तय करिए आप कि वो एक्चुअली जगह क्या है, घूमने फिरने की जगह है, माता का मंदिर है, मस्जिद है। यदि वहां के अवशेष और वहां का निकला हुआ इतिहास से गवाही दे कि वो मंदिर है तो हमें दे दीजिए। नहीं निकले, आपको ऐसा लगता है कि आशीष जी ये तो लंबा विवाद हो गया ना, ये तो लंबा विवाद हो गया। फिलहाल बसंत पंचमी की अगर हम बात करें, सुनिए, आपको उस आदेश की सच्चाई बता रहा हूं। नहीं ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। आप मुझे बसंत पंचमी की बात बताइए कि शुक्रवार को जो बसंत पंचमी पड़ रही है उस दिन को लेकर आपकी एक लाइन में क्या मांग है?
कुल मिला के अखंड पूजा होना चाहिए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक माँ सरस्वती का जन्मोत्सव निर्विघ्न रूप से मनना चाहिए। सुबह से लेकर रात तक पूजा अर्चना हवन होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विघ्न स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास क्योंकि अशोक जैन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, भोजशाला से ही वो हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जैन जी, आपने देखा होगा, उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे कि 2016 में कैसा विवाद हुआ था, 2015 में कैसा विवाद हुआ था इसी मांग को लेकर कि पूरे दिन हम पूजा करेंगे। उससे पहले भी तमाम अगर हम उदाहरण दें, जब जब जुमा और जब जब बसंत पंचमी एक दिन पड़ी है, तब तक धार की धरती रक्त रंजित हुई है। लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस बार अगर ये याचिका दायर की गई है तो कुछ समाधान निकलेगा? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? क्या मैं अपना सवाल दोहराऊं? जी। अशोक जी, मेरा सवाल ये था कि आपने देखा होगा धार में, क्योंकि आपकी मौजूदगी है, तो 2016 की अगर हम बात करते हैं, आज से ठीक 10 साल पहले ये मौका पड़ा था, यानी जुमा भी उसी दिन था, बसंत पंचमी भी उसी दिन थी। उससे पहले हमने 2015 में भी देखा, 2015 में भी यही स्थिति बनी। जब दोनों चीजें एक साथ पड़ी तो विवाद हुआ, झड़प हुई, कई लोग घायल हुए, यानी रक्त रंजित धार की धरती हुई। इस बार आपको लगता है कोई समाधान निकलेगा? 2016 में भी माँ सरस्वती मंदिर ने उन्हें तो खाली करी और नमाज 2013 में। हेलो हेलो जी जी, आप अपनी बात रखिए, आवाज आपकी आ रही है? आ रही है ना? जी। तो हम तो अपन पूजा करेंगे सूर्योदय सूर्य तक। माँ सरस्वती मंदिर हमारा पूजा होना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर ही है। किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं हो सकता है, किसी मस्जिद में अगरबत्ती नहीं लगा सकती, किसी मस्जिद में हवन नहीं हो सकता है। तो हमारा मंदिर है, इसलिए हम यहाँ हवन पूजा करते हैं हर मंगलवार के दिन। और मंगलवार करते हैं इसलिए कि हमारा मंदिर है, तो उनको शुक्रवार नमाज नहीं पढ़ जाती, ठीक है उनकी, क्योंकि नमाज इस स्थान में विवाह के स्थान में नमाज नहीं होती है कि वो अपना जो हिंदू समाज में जानता है कि हमारा मंदिर है, इसका हवन हुए है, हवन कुंड भी है और हवन पूजा होगी। इसी की हालत में 2003 में भी नहीं हुई, 6 में भी नहीं हुई, 13 में भी नहीं हुई, 16 में भी नहीं हुई, वो 26 में भी नहीं होगी। हर परिस्थिति समाज सामना करने को तैयार है और हमारी अखंड पूजा होगी इस तरीके से व्यवस्था है। चलिए ठीक है, आप लोगों की मांग यही है कि यहाँ पर अखंड पूजा होनी चाहिए, सुबह से लेकर के शाम तक यहाँ पर पूजा होनी चाहिए। आशीष जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, देखिए, जब एएसआई ने दोनों ही धर्मों की तरफ से सीमित अनुमति देता है, एएसआई जब दोनों ही धर्मों को सीमित अनुमति देता है, तो आप लोगों को आपत्ति क्यों है? आप इसे अधूरा समाधान क्यों समझते हैं? माँ सरस्वती का मंदिर है, 1034 में राजा भोज ने बनाया था, तो मंदिर ही रहेगा। किसी किराए की जमीन को जो है वो मालिक नहीं समझा जाए। यदि किसी कारणवश आपके आक्रांताओं ने, अतिक्रमणकर्ताओं ने, आतंक ने, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर महमूद शाह तक ने उस मंदिर को अपवित्र किया है, वहां पे उसके रूप को परिवर्तन करने का प्रयास किया है, तो समय अब बदल चुका है। सालों का संघर्ष चला है मां श्री राम जन्मभूमि के लिए। वहां भी ये तथाकथित बाबरी मस्जिद के नाम पर जबरन नमाज पढ़ा करते थे। आज वहां क्या है? भगवान रामलला का भव्य मंदिर है। तो हिंदू समाज, सनातन समाज जाग चुका है, वो अपनी धरोहरों को वापस लेना जानता है। यदि संघर्ष से होगा तो संघर्ष से, और यदि कानून से होगा तो कानून से। आपको क्या समझ में आ रहा है? अब तक इतने सालों से पूरा विवाद चल रहा है, आप इसमें शुरुआत से ही इन्वॉल्व रहे हैं, आपका हस्तक्षेप रहा है, याचिका आपने दायर की, आपको क्या लगता है, आस्था से ज्यादा न्यायालय पर भरोसा है, सड़क पर, संघर्ष पर? हमें तो न्यायालय पे पूरा भरोसा है, लेकिन धार की जनता ने सड़क पर भी संघर्ष करा है। 1952 से महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए संघर्षरत है। यह 1997 में कांग्रेस सरकार ने भोजशाला पर ताले लगाए थे और 2003 में धार जिले की हिंदू शक्ति के परिणाम यही आए कि वो भोजशाला के ताले जो है वो 8 अप्रैल के दिन खुले। 7 अप्रैल 2003 को एक आदेश आया। तो दोनों ही चीजें हैं, संघर्ष भी है और न्यायालयीन व्यवस्था है। न्यायालयीन व्यवस्था तो इसलिए है क्योंकि हमको श्री राम जन्मभूमि के बाद ये विश्वास था कि इस देश में यदि बिना गड़बड़ किए इस देश में सर्वमान्य हल
जिसमें शासन हो, प्रशासन हो, मीडिया हो, मुस्लिम पक्ष हो, सभी पक्ष केवल एक ही चीज भाषा समझते हैं, वो है न्यायालय की भाषा। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि के लिए आदेश दिया, उसके बाद वहां पर जो है वो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट के बाद भूमि पूजन बिल्कुल, हुआ, उसका परिणाम भूमि पूजन सबने के बाद आज मंदिर देखा। बना। आशीष जी, आपकी बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉपरेट भी करना होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी जो बीच का रास्ता निकाला गया है, जब तक समाधान नहीं होता तब तक तो बीच के रास्ते में चलना पड़ेगा ना। इसके अलावा कोई दूसरा तो समाधान है नहीं। जिन्होंने जबरन कब्जा कर रखा है उन्हें कोऑपरेशन करना चाहिए। धार में कई अन्य मस्जिदें हैं। देखिए, कॉपरेट का मतलब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से कॉपरेट करके कुछ नहीं होता है। आशीष जी, मैं लौटूंगी आपके पास, अशोक जी के पास एक बार रुक करना चाहूंगी उनका। एक बार माता का भक्त अपनी माँ का जन्मदिन मनाने के लिए भोजशाला जाता है, पूजा अर्चना करता है, हवन करता है, तो साल में एक दिन क्या शहर के अन्य मस्जिदों के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल, यही तो देखिए, इसी समाधान की बात कही जा रही है कि बहुत बड़ा दिन है, आपके लिए भी बड़ा दिन है, दूसरे समुदाय के लिए भी बड़ा दिन है। थोड़ा बहुत कॉपरेट दोनों समुदाय को करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ समाधान निकलेगा। एक बार फिर से अशोक जी, आपका रुख में करना चाहूंगी। देखिए, प्रशासन बार बार कह रहा है कि हमने 2000 से 2500 जो है जवान लगा रखे हैं, गश्त बार बार कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी अनहोनी ना होने पाए, कोई माहौल ना बिगड़ने पाए। तो कैसा माहौल आप आजकल देख पा रहे हैं? क्या प्रशासन की पूरी मुस्तैदी है, पूरे वो इंतजाम किए जा रहे हैं कि आने वाला जो दिन दोनों पक्षों के लिए बड़ा है उसमें कोई ऐसा विवाद ना हो? प्रशासन 2003 में भी इतना माहौल बनाया, हमेशा माहौल बनाता। धार हिंदू समाज प्रशासन से या पुलिस बल से नहीं घबराती है, वो अपनी माँ की पूजा करने जाती है। वास्तव में यह सरस्वती मंदिर है। एक दिन राजा भोज के द्वारा दीवान के द्वारा इनके पढ़ने के लिए नहीं माना, तो इनको बहुत सारा मंदिर का मंदिर दी, जिसका नाम हेमत मस्जिद है, महाराज ने की के लिए क्या किसे अधिकार जमाना है, यहाँ इनका कोई है नहीं। यहाँ पे जो सर्वे हुआ उसके अंदर भी ऐसा सब कुछ एक क्लियर है कि माँ का मंदिर है और हिंदू समाज यहाँ पे आस्था है। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ सरस्वती का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाता। धार में ही मनाया जाता हमेशा, और अब भी धार में मनेगा। ठीक है, देखिए, धार में मनाया जाता, धार में ही मनेगा, इस तरीके की मांगे आप लोगों की तरफ से की जा रही है। ठीक है, ठीक है सर। अशोक जी, लौटूंगी मैं आपके पास, माफी के साथ रोकना चाहती हूँ। दो खास मेहमान और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी दिव्यानंद हिंदू धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ सुरेश जलोदिया, अध्यक्ष भोजशाला समिति के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, देखिए, जिस तरीके की मांग अभी उठ रही है, प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है, फिलहाल समाधान कुछ नजर आ रहा है, या फिर जैसा कि हमने बीते वर्षों देखा है, विवाद यहां पर होता रहा है जब वसंत पंचमी और जुम्मे का दिन एक साथ पड़ा है, इस बार भी कोई ऐसी टकराव की स्थिति बन सकती है? सुरेश जी, चलिए ठीक है, सुरेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार दिव्यानंद जी के पास जाते हुए, सर आपका स्वागत। और जो याचिका दायर की गई है, बसंत पंचमी का दिन शुक्रवार के दिन पड़ रहा है, 2003 का आदेश, हर शुक्रवार को 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन हर बार हमने देखा विवाद कैसे धार की धरती पर हुआ है, टकराव की स्थिति हो जाती है। इस साल की क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? क्या समाधान निकलेगा या फिर इस साल भी हालात वैसे ही देखने को मिलेंगे? प्रशासन तो अलर्ट है। वंदे मातरम। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा, इनकी एक तकिया कलाम है गंगा जमुनी तहजीब। यदि देश के में भाईचारा की बात करते हैं, नफरत नहीं करनी है, और यदि गंगा जमुनी तहजीब की बात है, तो यहाँ पर इन्हें दृष्टांत प्रस्तुत करने का एक अच्छा अवसर है। उन्हें लगना चाहिए कि हिंदू भाइयों का त्योहार, इतना बड़ा त्योहार जो साल में एक बार पूरे विश्व में अकेला मंदिर है, ऐसे जगह पर इन्हें स्वतः पीछे हट जानी चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए कौन रोका है? कई मस्जिदें दूसरी जगह नमाज पढ़ जाए, हम वहीं पढ़ेंगे, उसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो छेड़खानी वाली बात है। आपको अपनी दरिया दिली का अच्छा आपको दृष्टांत दिखाना चाहिए कि मैं स्वतः पीछे हट जाता हूँ, हम नहीं जाएंगे वहां, किसी प्रकार का झमेला नहीं होगा। भाई हिंदू भाई पूजा करेंगे अपना, इनको खुद पीछे हट जानी चाहिए। सिर्फ गंगा जमुनी तहजीब बोल देने से नहीं होता है, आपको उसके लिए कुछ प्रस्तुत भी करना पड़ेगा, कोई दृष्टांत। इन्हें पीछे हट जानी चाहिए सबसे पहली बात तो। एएसआई की रिपोर्ट में जब दिया गया है कि हमारी मंदिरें कितने सैकड़ों वर्ष पूर्व पुरानी बात है, आप कब से आक्रांताओं ने वहां पर आकर बदमाशी किया था, तो अगर कहते हैं कि आप हमारे भाई, तो फिर आपको भाईचारा तो दिखाने का अच्छा अवसर है। आपके पूर्वज भी यहाँ पूजा किए थे, तो अपने पूर्वजों का भी सम्मान करना चाहिए आपको।
चलिए ठीक है, बिल्कुल कहना तो आपका सही है, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि जब तक बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि अगर हम न्यायालय पे भरोसा रख रहे हैं तो जब तक न्यायालय अपना पूर्ण तरीके से फैसला नहीं दे देता तब तक हर किसी को कोऑपरेट करना चाहिए। क्या है, देश हमारा है, पूर्वज हमारे थे, मूर्ति हमारी है, आस्था हमारी है, न्यायालय की आवश्यकता क्या है? क्यों? सर व्यवस्था तो होती है ना। करके आना चाहिए। नहीं सर, ऐसे में कई सारे सवाल उठ जाते हैं। जो बात आपने कही, कई सारे सवाल उठ जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है, क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है इस बात का, सबूत है आपके पास? और जैसा आपने जिक्र किया कि जब ये हमारी धरती है, हमारा मंदिर है, हमारा देश है, तो क्या न्यायालय पर भरोसा नहीं करेंगे, कानून पर भरोसा नहीं करेंगे? कानून भी तो आपका ही है। नहीं, कानून पे बिल्कुल सम्मान करते हैं, पर कानून तक जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? चलिए ठीक है, क्यों आवश्यकता पड़ी और इसका कोई समाधान निकलेगा नहीं निकलेगा। स्वामी जी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि एक और खास मेहमान मुमताज आलम रिजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सर ये जो समाधान की बात बार बार हम कर रहे हैं कि विवाद तो लंबा है, एकदम से समाधान निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी जो मेन बात सामने आ रही है, जो याचिका दायर की गई है, क्या मुस्लिम पक्ष कोऑपरेट करेगा, क्या मुस्लिम पक्ष सहयोग करेगा इसे एक दिन के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने सारी बातें बहुत गौर से सुनी, लेकिन जो लोग यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे हैं, बार बार एक तरफ संविधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क की बात कर रहे हैं, तीसरी तरफ गंगा जमनी तहजीब की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि और राम मंदिर का भी जिक्र आया तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इनको पढ़ना चाहिए। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब पास हुआ तो उससे पहले जो पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग थी उसको भी इन सबको चाहिए कि उसे बहुत ही तवज्जो से पढ़ें, क्योंकि आप देखिए अगर इतिहास में जाएंगे, तारीख में जाएंगे तो फिर बात निकलेगी तो बड़ी दूर तलक जाएगी। फिर बौद्ध मंदिर और फिर कौन कौन से मंदिर फिर खोदते हुए चले जाइए भारत को। लेकिन हमारा देश 1947 को आजाद हुआ। आशीष जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, उनको अपनी बात पूरी करने दिया, आपको बहुत समय दिया, एक बार उनको भी सुन लीजिए। उसके बाद अगर किसी मुस्लिम ने यहाँ पे कोई मंदिर तोड़ा हो, मंदिर कोई बनाया गया हो, एक मिनट रुक जाइए, मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर किसी मुस्लिम ने 1947 के बाद एक भी कोई मंदिर तोड़ा हो, उदाहरण आप हमें बता दीजिए, कहीं पे ऐसा कुछ हुआ हो? ये तारीख का हिस्सा है। तब न डेमोक्रेसी थी, न जमहूरियत थी। जो कुछ हुआ वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या अभी मुस्लिम पक्ष सहयोग करेगा आने वाले शुक्रवार को? सर बताएं। देखिए ऐसा है, आप ये स्वीकार कर रहे हो यहाँ पे इस मंच में, इस डिबेट में, और अपने हिंदू समाज को अपमानित करा है, आपने मंदिर तोड़े, आप स्वीकार कर रहे हो। अगर ये लोग कानून इनको अगर इजाजत देगा तो ये जाके करेंगे अपनी पूजा पाठ, और अगर उनको नमाज की इजाजत देगी। आप मानेंगे कानून अगर इजाजत देगा तो आप मानेंगे? ये बताएं ना, आप मानेंगे? आप मानेंगे? पूरा समाज मानेगा इस बात को? कोर्ट का फैसला जो है, देखिए कोर्ट का जो फैसला है उसी के मुताबिक सरकार जो है वह वहाँ पे एक्ट करेगी। तो अगर वहाँ सरकार कहाँ से आ गई सर? समाज की बात हो रही है, मुस्लिम पक्ष की बात हो रही है, आप सरकार बुला रहे हैं। 2 मिनट की नमाज पढ़ने में क्या है? अगर वहाँ पे 2 मिनट नमाज पढ़ लेंगे तो कौन सी इतनी मुसीबत आ जाएगी? आप ये वसंत पंचमी भी तो सर बार बार नहीं आता ना। अगर एक दिन हिंदू समुदाय के लोगों को दे दिया जाएगा, आप तो हर शुक्रवार को नमाज पढ़ते हैं, हर हफ्ते शुक्रवार आता है, हर हफ्ते आप नमाज पढ़ने जाते हैं। अगर इस बार शुक्रवार को आप वहां पर ना जाकर के दूसरी जगह जाकर के, दूसरी मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो इसमें आपत्ति क्या है? मैडम इन लोगों की टोन आपने सुनी? टोन सुनी? उन्होंने एक दिन की बात की क्या? वो क्या कह रहे हैं आपने सुना? जितने आपने हमारा जवाब सुना, हमने कहा है कि आप शुक्रवार का जिक्र कीजिए। हम बार बार इसी बात को दोहरा रहे हैं कि विवाद लंबा है। अभी हम सिर्फ समाधान की बात करेंगे कि शुक्रवार का समाधान क्या होगा। आप देखिए कोर्ट के मामलात बड़े अजीब और गरीब होते हैं। वहां सबूत पेश किया जाता है, कल की कह दिया जाएगा कि ये देखिए साहब ये लोग नमाज यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, जुमा की नमाज नहीं हुई तो क्या फर्क पड़ गया। ये तमाम चीजें होती हैं, आप इसको समझिए। ये अच्छा, बड़ी तो आपको ये डर है, आपको ये डर है कि अगर आप शुक्रवार को वहां नहीं गए तो उसको सबूत के तौर पर पेश कर दिया जाएगा। और वहाँ के लोकल बॉडीज लोग अभी देखेंगे वहाँ, और अगर उनको लगता है कि वहाँ पे एक दिन न पढ़ेंगे एक जुमा तो कुछ नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ वो लोग समझदार हैं, उन चीजों को समझते हैं, हालात माहौल को समझते हैं। सर लेकिन आपने जवाब नहीं दिया रिजवी साहब, आपने ये नहीं बताया कि कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे। आपने ये नहीं बताया कि कोऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, मानेंगे न्यायालय का आदेश? वहां के हमने कहा ना कि वहां की जो लोकल बॉडीज हैं
उसकी वो वहां पे देखेंगी कि जो मस्जिद के निगरान हैं, जो पेश इमाम हैं, आप उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्या? वो जो है वो देख करके बताएंगे ना कि क्या कानूनी क्या वहां पे वो है, उसको वो देख करके बताएंगे। बाकी तो हम चाहते हैं कि भाईचारा। सर आपने गोलमोल जवाब दिया, आपने सीधा जवाब नहीं दिया कि आप कोऑपरेट करेंगे नहीं मैं करेंगे। कैसे फैसला ले लूं यहाँ से बैठ करके कि वहां पे ये जो पैनलिस्ट बैठे गंगा हैं, जमुनी तहजीब का जो उदाहरण मैं कैसे फैसला ले लूं कि वहाँ पे आपने जब स्वामी जी ने गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण दिया तो आपने क्या कहा कि बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं। अगर आप मानते हैं गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्या भाई के लिए कोऑपरेट करेंगे? सब पाकिस्तान चले जाए तो क्या करें? ये तो कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब के नाम पे तुम सब पाकिस्तान चले जाओ तो क्या करें? छोड़ दे सब। कौन कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाएं? आप तो सुनती ही नहीं डिबेट, इसका मतलब या तो आप डिबेट करती नहीं, हाँ, आप तो देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम बिना सुने बैठे हुए हैं, आपको भी नहीं सुन रहे हैं, आप तो यही कहना चाह रहे हैं, और बिना आपको सुने फिर हम आपसे कैसे बहस कर रहे हैं? हिंदुस्तानी बनकर रहना नहीं है। नहीं, हम क्या कहना चाह रहे हैं भाई, आप ये बताइए ना कि गंगा जमुनी तहजीब का मतलब क्या है? अभी आप ही ने समझाया था उन लोगों को। मैं बताता कि भाई हूं, 2 कदम आप पीछे हटिए, 2 गंगा जी कदम भी हम हमारी पीछे है और हटिए। जमुना जी भी हमारी है। गंगा जी भी हमारी है और अरे जमुना जी भी हमारा हमारी है। मैं बताता हूँ। नहीं आशीष जी, नहीं ये रवैया नहीं चलेगा। देखिए मुसलमानों को किसी की हैसियत छोटी नहीं सी दिखाई बहस दे होती आपकी है और उसको चर्चा के तौर पर ही लेना चाहिए। फालतू कुछ की बात चंद मत मिनट करना। होते हैं जिसमें आपकी बातें लोगों तक पहुंचती हैं, हमारे सवाल होते हैं। अगर आप उल्टा हम पे आक्षेप लगाएंगे तो क्या मतलब है? कोई नहीं, मतलब हम नहीं है। आक्षेप- आप अपनी बात रखें ना, हम समाज आप आपकी पे बात को इल्जाम सुनेगा। नहीं- ये आपकी नहीं, हम बात कह रहे समाज हैं- तक रखने का एक जरिया है। कह रहे इस पर हैं- आप आरोप प्रत्यारोप हम पर लगाकर क्या करेंगे बताएं? हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि दोनों लोगों को, आप ही कह रही थी, दोनों लोगों को चाहिए कि मिल बैठ करके उसका समाधान निकाल लें। हाँ, अगर 2 मिनट की नमाज हो जाएगी, भाई सारा दिन आप पूजा कीजिए ना, 2 मिनट की नमाज में क्या फर्क चलिए, पड़ता ठीक है? है। आप बताइए। हमने भी तो यही बात मैं तो कही ना सिर्फ ये कि कह हर रहा हूं। शुक्रवार को 2 मिनट की नमाज आप वहां करते हैं। अगर एक शुक्रवार का दिन हिंदू समुदाय के लोगों को दे दिया अरे हम जाएगा कह रहे हैं, एक तो उसमें शुक्रवार आपत्ति क्यों क्या ना हो भाई, ये तो है? एक बताइए, शुक्रवार, क्यों ना हो? सिर्फ ठीक है, एक समय। शुक्रवार की बात है, नहीं, एक क्यों ना शुक्रवार हो? की एक बात है, शुक्रवार को वो नमाज, आप ये नहीं क्या दे बात पा है? रहे। चलिए नमाज जो ठीक है, है, ठीक है, ऐसे ठीक थोड़ी है, है कि एक ठीक है। शुक्रवार को मुमताज जी, ना हो। माफी के साथ रोकना चाहूंगी। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 23 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है और 23 जनवरी को लेकर के घमासान अभी से देखने को मिल रहा है। याचिका दायर कर दी गई है, फैसले का इंतजार अभी भी है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।